हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज का जो ये हॉरर एपिसोड है वो काफी ज्यादा अलग होने वाला है नॉर्मल हॉरर एपिसोड के मुकाबले। तो इस एपिसोड को प्लीज एंड तक वॉच करना और ज्यादा देर निकलते चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में प्रिंसिपल सर अपन से कहते हैं कभी कभी आप जो चाहते हैं वही हो जाता है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है और अपन को दिखाया जाता है कि अर्थ की तरफ 3 एस्ट्रॉइड आ रहे होते हैं। और फिर इसके बाद सीधा ही सीन शिफ्ट होता है नोहारा फैमिली के घर की तरफ जहाँ से आवाजें आ रही होती हैं। दिखाया जाता है कि शिनचैन जो है हिमाबारी से लड़ रहा होता है क्योंकि वो उसका एक्शन कामेंट टॉय ले रही होती है। तो मिसाई कहती है कि तुम्हें हिमाबारी को टॉय दे देना चाहिए क्योंकि तुम उसके बड़े भाई हो। और फिर हिमाबारी उस टॉय को लेके काफी ज्यादा खुश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और अपन को एक दुकान दिखाई जाती है और वहाँ पे कावागुची और हिरोशी बैठे होते हैं क्योंकि आज इन लोगों का प्रमोशन हो गया था। तो प्रमोशन की खुशी में ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं। अभी ये लोग बात कर रहे होते हैं और कावागुची कहते हैं कि अपने बगल में जो ये आदमी बैठा है वो कितना ज्यादा अजीब है। ये बात वो आदमी सुन लेता है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बट वो इन लोगों को कुछ नहीं कह पाता है। तो वो वहाँ से बिना कोई लड़ाई लिए चुपचाप बाहर निकल आता है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और अपन को वही आदमी दिखाया जाता है जो कि एक रेलवे ट्रैक के पास रो रहा होता है और कहता है कि सब लोग मुझे ही इतना परेशान क्यों करते हैं, काश मेरे पास इतनी ज्यादा ताकत आ जाएगी, कोई मेरे को परेशान करने से पहले 1000 बार सोचे। अभी आसमान से एक ब्लैक चीज बहुत ही स्पीड में उसकी तरफ आने लगती है। उसका पावर इतना ज्यादा था कि एक बहुत ही तेज ब्राइट लाइट जनरेट होती है उससे टकराने की वजह से। कुछ देर बाद वहाँ पे 2 चोर आते हैं और उनको लगता है कि शायद अभी आदमी नहीं है इस दुनिया में, तो उसका पर्स लूटने का सोचते हैं। बट अभी वो आदमी फिर से उठ जाता है और उस चोर का हाथ पकड़ लेता है और फिर वो उनके ऊपर अपनी पावर यूज करता है और उसका फोर्स इतना ज्यादा तेज था कि वो लोग वहीं पे खत्म हो जाते हैं। और फिर इसके बाद वो आदमी कहता है अब मेरे को कोई परेशान नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए है, वो है मेरा बदला। अब मेरे को उस आदमी से बदला लेना है, चाहे कैसे भी मैं लूं, उससे मेरे को सिर्फ बदला लेना है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है और फिर से अपन को नोहारा का घर दिखाया जाता है जहाँ पे हिमाबारी जो है शिनचैन का टॉय तोड़ देती है और शिनचैन इसको देख लेता है। तो वो हिमाबारी के साथ लड़ने लगता है कि तुमने मेरा टॉय क्यों तोड़ा। और लड़ते लड़ते तभी वहाँ पे जो है शिनचैन कहता है कि काश मैं हिमाबारी से भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊं जिससे मॉम मेरे को कुछ ना कह सके। तभी फिर से अपन को 2 छोटे छोटे तारे दिखाए जाते हैं जो कि नोहारा फैमिली के घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वो तारे जाके सीधा हिमाबारी और शिनचैन को लगते हैं जिससे एक बहुत ही तेज लाइट आती है और बहुत ज्यादा ही तेज आवाज होती है। इतनी ज्यादा तेज आवाज होती है कि मिसाई तक डर जाती है। बट वो आके जैसे ही देखती है कहते हैं शिनचैन हिमाबारी तुम दोनों ठीक तो हो ना। तो वो देखते हैं कि हिमाबारी और शिनचैन तो बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल हंस रहे होते हैं, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता है। इसके बाद मिसाई कहती है कि अब तुम दोनों के सोने का टाइम हो चुका है तो चलो तुम लोग को सोने जाना है। बट जो मिसाई होती है वो सिर्फ हिमाबारी का ही बिस्तर बनाती है, शिनचैन का बिस्तर नहीं बनाती है। तभी शिनचैन कहता है काश मेरा भी कोई बेड बना देता तो कितना ज्यादा अच्छा होता। अभी वो अपनी पावर की मदद से खुद से ही बेड बना लेता है और ये चीज वो कहते हैं अरे ये कैसे हुआ। और इस चीज को देख के शिनचैन आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये पॉसिबल कैसे, ये अपने आप बेड कैसे बना। इस चीज को देख के मिसाई भी कहती है कि शिनचैन तुमने इतनी जल्दी अपना बेड अरेंज कैसे कर लिया। और फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि आवाजों की वजह से हिमाबारी की नींद टूट जाती है और वो जो है एक बुक की तरफ देखने लगती है और वो बुक जो है उससे बहुत ज्यादा दूर होती है। तो हिमाबारी भी अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और वो बुक जाके सीधा ही मिसाई के हेड पे लगती है। तो मिसाई को लगता है कि ये बुक जो है शिनचैन ने उसकी तरफ फेंक के मारी है। तो वो कहती है शिनचैन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम नहीं बच सकते। बट शिनचैन उनको एक्सप्लेन करता है कि ये मैंने नहीं किया। तभी हिरोशी भी घर आ जाता है तो उसको कुछ नॉइज सुनाई दे रही होती है अंदर वाले रूम से। और फिर दिखाया जाता है कि मिसाई हवा में उड़ रही है और शिनचैन को मार रही है क्योंकि शिनचैन की पावर्स मिसाई को हवा में उड़ा रहे हैं। तभी वहाँ पे हिरोशी आ जाता है और कहता है ये सब क्या चल रहा है, शिनचैन हवा में कैसे उड़ रहा है मिसाई के साथ गोल गोल घूमते हुए। और दिखाया जा रहा है कि हिमाबारी भी उस बुक को हवा में उड़ा रही होती है। तो ये सब देख के उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, उसको लगता है कि वो काफी ज्यादा ड्रंक है तो उसको ये सब चीजें दिख रही है। तो वो चुपचाप बिना कुछ बोले शिनचैन के बेड पे सो जाता है और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।